आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे, जिसे आज के दिन सुनने सुनाने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मनुष्य निष्पाप होकर बैकुंठ लोक को जाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने माँ देवकी के गर्भ से जन्म लिया। पृथ्वी पर भारतवर्ष की नगरी मथुरा में अवतार लेकर भक्तों का उद्धार करते हुए कंस आदि को मौत के घाट उतार दिया तथा पृथ्वी को राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त किया। बंधुओं, हम सब भारतवासी हर वर्ष भगवान का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं और अपनी खुशी प्रकट करते हैं। इस दिन मंदिरों की रौनक देखते ही बनती है। महिलाएं बाल रूप गोपाल के लिए व्रत रखती हैं। पूजा पाठ किया जाता है, भगवान का हार श्रृंगार किया जाता है और उनसे अपनी संतान की मंगल कामना की प्रार्थना की जाती है। दिन भर निराहार रहकर अर्धरात्रि को कृष्ण जन्मोत्सव मनाकर व्रत कथा का श्रवण करती हुई महिलाएं फलाहार ग्रहण करती हैं और अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। आइए अब सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में अंग देश में मित्रजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत साधु स्वभाव वाला राजा था। प्रजा के दुख सुख का ध्यान रखता था। प्रजा की रक्षा और सुरक्षा करना वह अपने प्राणों से भी अधिक मानता था। प्रजा भी अपने राजा को उतना ही प्यार करती थी। मित्रजीत राजा के महासेन नाम का एक पुत्र था। राजा ने समय आने पर अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप दी और कुछ समय बाद राजा का स्वर्ग लोक गमन हो गया। राजा महासेन था तो अपने पिता की ही भांति, लेकिन कहते हैं जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में चलने लग जाती है। राजा महासेन अचानक पाखंडियों के संपर्क में आ गया और अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा। वेद शास्त्रों की निंदा, पुराणों में अश्रद्धा और वर्ण आश्रम धर्म से द्वेष रखने लगा। प्रजाजनों को दुख देने लगा, लेकिन समय आने पर जैसे पाप का घड़ा भरता है वैसे ही एक दिन महासेन मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे यमपाश में बांधकर यमराज के पास ले गए। अपने कर्मों के हिसाब से उसने बहुत समय तक नरक की यातना भुगती और नरक की यातना भोगकर वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। पिशाच योनि में पड़ा भूख प्यास से व्याकुल इधर उधर भटकता हुआ मारवाड़ देश में पहुंचा तथा एक वैश्य के शरीर में प्रवेश कर गया और वह वैश्य के साथ मथुरा नगरी में पहुंच गया। जब वह वैश्य के शरीर को कष्ट देने लगा तो मथुरा के रक्षकों ने उसे वैश्य के शरीर से अलग कर दिया। वहां पर वह वनों और ऋषियों के आश्रमों में घूमता हुआ भगवान की कृपा से जन्माष्टमी के दिन ऋषियों और ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली महापूजा में शामिल हो गया। वह वहां कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लेते हुए रात भर जागता रहा
और हरि कीर्तन में लगा रहा, भगवान की कथाओं का श्रवण करता रहा। तभी उसी क्षण वह भगवान की कृपा से निष्पाप, पवित्र और स्वच्छ चरित्र का होकर प्रेत शरीर को छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक में पहुंच गया। इस व्रत के प्रभाव से वह पिशाच योनि से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। बंधु, भगवान कृष्ण का यह व्रत सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, पापों से मुक्ति देने वाला, सुख समृद्धि देने वाला, संतान सुख व संतान की खुशहाली देने वाला व्रत है। इसे करने से मनुष्य को सभी सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए भक्ति व श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को जरूर रखना चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।